दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी अपरिमेय संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं कि रूट से पहले यहाँ पर कौन सी संख्या है। ये मेथड तभी अप्लाई होता है जब रूट से पहले हमेशा उसके गुना में 2 हो। अगर यहाँ पे कुछ और है संख्या तो हमें यहाँ पे 2 लाना पड़ता है। कैसे लाएंगे हम लोग इस चीज़ को अगले क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि क्या रूट से पहले 2 गुना में है। हाँ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर 2 लाने पड़ते हैं। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 दे रखा है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। दूसरा स्टेप हमारा होगा, हमें 2 नंबर कुछ ऐसे डिसाइड करने हैं ताकि दोनों का सम करने पर इसके बराबर हो जाए और दोनों को गुना करने पर इसके बराबर हो जाए। तो मुझे प्रतीत होता है कि ऐसे 2 नंबर जिसको सम करने पर 8 हो और गुना करने पर 15 हो, 5 और 3 है। 5 और 3 को जोड़ने पर 8 भी हो रहा है और 5 3 को गुना करने पर 15 भी हो रहा है। दोनों नंबर में से जो बड़ा होगा उसे हम लोग पहले लिखेंगे और छोटे वाले को बाद में लिखेंगे। दोनों पर रूट चढ़ाएंगे और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे बीच में जो साइन है वही हम लोग यहाँ पर इस दोनों के बीच में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस साइन है तो मैंने यहाँ पे प्लस साइन लिखा। अगर क्वेश्चन में माइनस साइन होता तो हम लोग यहाँ पर माइनस साइन लिखते और फाइनली यही हमारा आंसर हो जाता है। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है। हम लोग सबसे पहला स्टेप देखेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है, क्या रूट से पहले 2 है? तो हाँ, यहाँ पर 2 है। इसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। हमारा सेकेंड स्टेप होता है 2 नंबर ऐसे डिसाइड करना, 2 नंबर ऐसे पता करना ताकि दोनों का सम इसके बराबर हो और दोनों को गुना करने पर इसके बराबर हो। तो ऐसे 2 नंबर जिसको सम करने पर 13 आए और गुना करने पर 40 आए, ऐसे 2 नंबर 8 और 5 है। तो मैं 8 और 5 में से बड़े को पहले लिखूंगा, छोटे को बाद में लिखूंगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, दोनों पे हम लोग रूट चढ़ाएंगे। रूट चढ़ाने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में साइन कौन सा है। तो क्वेश्चन में जो साइन है वो माइनस का है तो हम लोग यहाँ पे माइनस पुट कर देंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे। रूट 8 का वैल्यू होता है 2√2 और रूट 5 का वैल्यू रूट 5 ही होता है और ये हमारा फाइनल आंसर होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक के दोनों क्वेश्चन में रूट से पहले 2 होता था लेकिन यहाँ पर 6 है। प्रॉब्लम अभी भी नहीं है। मैं इस 6 को फैक्टराइज कर लूँगा और 6 को लिख सकता हूँ 2 गुने 3। मैं 2 को तो बाहर रख लूँगा लेकिन इस 3 को रूट के अंदर भेजूँगा जो 9 होकर जाएगा और 9 गुने 5 45 हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वो मेनली हो जाएगा 14 + 2√45। ये 45 जो आया है वो आया है जब 3 रूट के अंदर गया है तो 9 बना है और 9 गुने 5 ये 45 आया है। और इस प्रकार के क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करना जानते हैं।
अब यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, तो हम लोग 2 नंबर ऐसे डिसाइड करेंगे ताकि दोनों का सम 14 के बराबर हो और दोनों का गुणनफल 45 के बराबर हो। तो 2 ऐसे नंबर हैं 9 और 5। 9 और 5 का सम 14 होता है और दोनों को गुना करने पर 45 होता है। तो हम लोग यहाँ दोनों में से बड़े को पहले लिखेंगे, जो छोटा है उसे बाद में लिखेंगे, दोनों पर रूट चढ़ाएंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन में कौन सा साइन है। तो क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव साइन दे देंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे। √9 का वैल्यू 3 होता है तो 3 लिखेंगे, √5 को √5 ही लिखेंगे और फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूट से पहले कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन मुझे इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 2 तो क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पर 2 ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? 12 को तो 12 ही लिखेंगे, प्लस ही होगा। क्या मैं 140 को 4 × 35 लिख सकता हूँ? जी हाँ, मैं 140 को 4 × 35 लिख सकता हूँ। क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 12 रहेगा, प्लस रहेगा, 4 को रूट के बाहर लाएंगे तो ये 2 बनकर आएगा और रूट के ओवर 35 बच जाएगा। क्वेश्चन को लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया है जैसा अभी तक हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। रूट से पहले 2 है, तो अब हमें 2 नंबर ऐसे डिसाइड करने हैं ताकि दोनों का सम 12 के बराबर हो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 35 के बराबर हो। तो 2 ऐसे नंबर हैं 7 और 5। 7 और 5 में बड़ा 7 है इसलिए मैं पहले लिखूँगा, 5 छोटा है इसे बाद में लिखूँगा। दोनों पर रूट चढ़ाऊँगा और फिर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा साइन है। क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन है तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन डाला और फाइनली यही हमारा आंसर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि √35 से पहले कोई भी डिजिट नहीं है। यहाँ पर 2 क्रिएट करना होता है। तो क्या मैं 35 से 2 यहाँ पर ला सकता हूँ? जी नहीं, मैं 35 को फैक्टराइज कर तो सकता हूँ लेकिन कुछ ऐसे नहीं कर सकता कि यहाँ पर 4 बने। तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर 2 लाना है तो 2 से गुना करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 12 + 2√35/2 और होल का रूट। नीचे में जब हम लोग 2 का रूट लेंगे तो ये हो जाएगा √2 और ऊपर बन जाएगा आपका क्वेश्चन √12 + 2√35। हम लोग ऊपर जो न्यूमरेटर है उसे सॉल्व करना जानते हैं। 2 नंबर ऐसे डिसाइड करना है ताकि दोनों का सम 12 हो और दोनों को गुना करें तो 35 हो। तो 2 ऐसे नंबर होते हैं 7 और 5। दोनों पर रूट चढ़ाएंगे, बीच में साइन प्लस है तो प्लस देंगे और डिनोमिनेटर का √2 ज्यों का त्यों रहेगा। हमारा फाइनल आंसर कुछ ऐसा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ भी √5 से पहले 2 नहीं है, 3 है। तो मैं सबसे पहले इस 3 को रूट के अंदर ले जाऊंगा और ये रूट के अंदर जाके 9 होगा। 9 5 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद √45 हो जाएगा और क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाएगा √45। इस प्रकार के क्वेश्चन करना हमने अभी तुरंत सीखा है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन शुरू करेंगे जब 2 से गुना करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन मॉडिफाई इस प्रकार से होगा। यहाँ पे हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2 √35
45। चूँकि होल पे रूट होगा तो मैं दोनों पे अलग अलग रूट ले लेता हूँ, क्वेश्चन कुछ स्टेप से हो जाएगा। अब ऊपर वाले का मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। 2 डिजिट ऐसे सोचने हैं ताकि दोनों का सम 14 हो जाए और दोनों को गुना करें तो 45 हो जाए। तो ऐसे जो 2 डिजिट हैं वो है 9 और 5। बड़े वाले को पहले लिखूंगा, छोटे वाले को बाद में लिखूंगा। दोनों पे रूट चढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन में देखूंगा कौन सा साइन है। क्वेश्चन में प्लस साइन है तो मैंने प्लस लिखा, और डिनोमिनेटर का √2 जो का त्यों रहेगा। हम लोग इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। √9 का वैल्यू 3 हो जाएगा, √5 जो का त्यों रहेगा, और √2 भी जो का त्यों रहेगा। हमारा फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार का होगा।